क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल सा पेपर मैजिक भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं शिफापी। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली यही दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ बॉर्डरूम का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन। सो टुडे वी आर मेकिंग फन डीआईवाई मैजिक बुक, जिसके अंदर हम बनाएंगे 8 डिफरेंट मैजिकल डीआईवाईज। आप इसे अपनी फ्री या बोरिंग टाइम में बना सकते हैं और फिर इन मैजिकल डीआईवाई से अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी सरप्राइज कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इस पूरी बुक को मैंने बनाया है ओनली पेपर का यूज करके, जो यूजुअली हम सबके पास मिल ही जाते हैं। बिल्कुल आपी, और मुझे लगता है कि आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी डियर, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, मुझे कमेंट्स करके अपनी फ्रेंड्स के नाम जरूर से बताना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मैजिकल डीआईवाई। बट वेट, पहले एक बार इसका मैजिक देख लेते हैं। ओह वाओ, आप ये सच में ऐसा मैजिक करेगा? बिल्कुल डियर, एंड नाउ लेट्स सी हाउ दिस लिटिल मैजिक इज मेड। सो यहाँ मैंने लिया है सिंपल सा रेड पेपर, और इसके एग्जैक्ट साइज मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, सो यू कैन इजीली फॉलो अलोंग। नाउ इस पेपर को हमें 3 सेक्शन में फोल्ड करना है, लेकिन इसे सिंपली एक के ऊपर एक फोल्ड नहीं करना है, हमें इसे फ्रंट बैक करके फोल्ड करना है लाइक दिस। मैंने किया है बिकॉज यही हमारा फोल्डिंग का मेन मैजिक है। अब इसके दोनों साइड पर मैं येलो पेपर चिपका रही हूँ, और येलो पेपर को थोड़ा छोटा रखा है ताकि चारों तरफ का जो बॉर्डर है वो विजिबल रहे। अब मुझे ये थोड़ा सा नहीं, बहुत सिंपल लगा, तो ऑब्वियसली मैं इतना सिंपल थोड़ी छोड़ने वाली हूँ, इसलिए मैंने साइड से स्टिचिंग इफेक्ट क्रिएट कर दिया। सो अब टाइम है आपको इस मैजिक की सीक्रेट ट्रिक बताने का। तो इसकी बेसिकली 2 साइड्स हैं, और एक साइड से हमें 2 नोट्स को ऑलरेडी रख देना है। फिर जब आप मैजिक शो करोगे तो दूसरी साइड में आपको एक नोट रखना है। जब आप लोगों को एक नोट वाली साइड दिखा रहे होगे तो ऑब्वियसली उन्हें लगेगा कि अंदर सिर्फ एक ही नोट है। अब बस एक साइड से पेपर को ओपन करना है, एंड दैट्स इट। सडनली वहाँ मिलेंगे आपको 2 नोट्स। अच्छा, तो असली चक्कर ये है। बिल्कुल, लेकिन ये सीक्रेट किसी को बताना मत, ओके? ओके आपी। सो यह मैंने बनाई है एक सिंपल सी पॉकेट, जिसके ऊपर मैंने अपने हैंडमेड स्टिकर को ऐड किया है। एंड फाइनली आवर फर्स्ट मैजिकल डीआईवाई इज कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड मैजिकल डीआईवाई। ओह माय गॉड, ये कैसे किया आपी? देखा मेरा मैजिक? अब आप लोग भी सोच रहे हो कि ये हुआ कैसे, तो चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें पेपर लेकर उसको हाफ में फोल्ड करना है, देन दूसरी डायरेक्शन में भी हाफ में फोल्ड करना है। नाउ उसे वर्टिकल साइड में एक और बार फोल्ड करना है, एंड नाउ लेट्स ओपन इट। देखो इसमें 4 बॉक्स टाइप सेक्शंस रेडी हो गए हैं। अब इसमें से एक सेक्शन को हमें केयरफुली कट कर लेना है, एंड कट करने के बाद अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यही से हमारा मैजिक वाला स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है। अब इसे दोबारा फोल्ड करेंगे ताकि सारी फोल्डिंग्स प्रॉपर और नीट हो जाए। ओह भाई साहब, इसको तो बनाना बहुत टफ है, इतनी सारी फोल्डिंग। डियर, कुछ भी टफ नहीं है, वो तुम्हें लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस डीआईवाई को भी बनाना बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, देखने में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको एज इट इज सेम प्रोसेस फॉलो करते जाना है, जैसे कि मैं करती जा रही हूँ। फिर ओपन करने के बाद इसको साइड से फोल्ड करना है। अब इसकी एक साइड जो ओपन दिख रही है उसको हमें सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर कर देना है। तो पूरी साइड में हमें कुछ इस टाइप से सेलो टेप को लगा देना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ आपको फेविकोल यूज नहीं करना है, वरना हमारा बॉक्स परफेक्टली ओपन ही नहीं होगा। अब जो अपर साइड वाला पेपर है उसे बैक साइड से फोल्ड कर लेना है, और देखो ये एकदम परफेक्ट लिटिल बॉक्स शेप बन गया। अब बस साइड वाले पेपर को भी सेलो टेप की हेल्प से प्रॉपरली सिक्योर कर देना है। तो दोनों साइड में जहाँ पेपर है हमें कुछ इस तरह से टेप लगा देना है। ये वही पेपर है जो हमने बैक साइड से फोल्ड किया था, एंड यही वो स्टेप है जिससे हमारा मैजिक ट्रिक वर्क करेगा। ओके, तो अब ध्यान से देखना, बिकॉज दिस इज वेयर द एक्चुअल मैजिक हैपेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स को ओपन करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। अब बॉक्स की एक साइड को ओपन करना है, बिल्कुल जहाँ मैं कर रही हूँ, और यहाँ हमें रखना है एक ब्लैक पेपर। अब इस साइड को क्लोज कर देना है, और बस हमारा सेकंड मैजिकल डीआईवाई भी रेडी है। अब इसको रखने के लिए एक क्यूट से पॉकेट बनाते हैं। तो यहाँ हमें सेम पॉकेट बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी। इसे फोल्ड करके ग्लू की हेल्प से अच्छे से चिपका देना है, और अब ऐड करूंगी ये चेरी वाला स्टिकर। एंड फाइनली आवर पॉकेट इज रेडी। अब इसमें अपने डीआईवाई को सेफली रख देना है, साइड से भी 1-2 स्टिकर को ऐड कर देना है, एंड फाइनली हमारे 2 मैजिकल पेजेस आर रेडी। ओके, सो इट्स टाइम फॉर आवर थर्ड मैजिकल डीआईवाई। Did you see that? इरेजर गायब फिर एकदम से वापस। हाँ, इरेजर को आपने कहाँ भेजा था? डियर, ये नॉर्मल इरेजर नहीं है, ये तो मैजिकल इरेजर है। अच्छा जी, तो मुझे भी एक ऐसी इरेजर चाहिए। पहले मैजिक की ट्रिक तो सीख लो मैडम।
तो यह मैंने 2 पेपर लिए थे, एक के ऊपर मैंने मार्किंग कर ली थी। देन दोनों पेपर्स को एक के ऊपर एक रखकर स्केल की हेल्प से सारी फोल्डिंग्स को एक साथ करना है। इससे एक फायदा ये होगा कि दोनों पेपर्स की फोल्डिंग परफेक्टली अलाइंड रहेंगी। वैसे फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत इजी है, लेकिन जब आप इससे किसी को मैजिक करके दिखाओगे ना तो सामने वाला पक्का बोलेगा वेट ये कैसे हुआ, और बस वही रिएक्शन तो हमें चाहिए। ओके, तो जब सारी फोल्डिंग्स कंप्लीट हो जाए तो हमें एक पेपर की स्ट्रिप को कट कर लेना है और अब जो सेकंड पेपर है उसके चारों कॉर्नर्स पर स्मॉल कट लगा देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैं लगा रही हूँ, बिकॉज यही वो स्टेप है जो हमारे सिंपल से पेपर को एक बॉक्स में कन्वर्ट करेगा। सो कट करने के बाद इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और फेविकॉल लगाकर अच्छे से अंदर साइड चिपका देना है। तो हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया है। अब जो सेकंड पेपर हमने कट किया था उसके एक साइड के कॉर्नर को भी कट कर लेंगे और फोल्ड करके अच्छे से स्टिक कर देना है। और हाँ, इसके जो कॉर्नर है ना उसको हमें बाहर साइड से स्टिक करना है, सो डैट दोनों बॉक्स इजीली ओपन टू क्लोज हो सके। सो कवर के लिए मैंने लिया है ग्रीन पेपर। इसे अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग मेजर करके फोल्ड कर लेना है। देन स्केल की हेल्प से सारी फोल्डिंग्स को नीट एंड क्लीन कर लेंगे ताकि हमारा जो बॉक्स है वो एकदम परफेक्टली फिट हो जाए। अब साइड पर फेविकॉल लगाकर चिपका देना है और बस हमारा कवर बनकर रेडी हो जाएगा। एंड नाउ आवर मैजिकल बॉक्स इज रेडी। ओके, सो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं इरेजर रख रही हूँ, आप इरेजर की जगह टॉफी, स्मॉल टॉय या कुछ भी छोटी मोटी चीज रख सकते हो। अब इसको क्लोज करने के बाद जो हमारे नीचे वाला बॉक्स है ना उसको हमें सिंपली पुल करना है। अभी मैं आपको बहुत आराम से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन जब आपको किसी के सामने करना है ना तो आपको बहुत फास्टली करना है ताकि सामने वाले को पता नहीं चले। अरे वाह शिफापी, ये तो बड़े ही कमाल का मैजिक है। हाँ डियर, बस इसी सिंपल से ट्रिक की वजह से ये नॉर्मल से पेपर बॉक्स एकदम मैजिकल डिस्पेयरिंग बॉक्स बन जाता है। अब यह मैंने एक स्ट्रिप लिया और इसको बॉक्स के अराउंड फोल्ड करके चिपका देना है। पेपर के सेंटर में चिपकाने के बाद ऊपर से क्यूट सा स्टिकर लगा देना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू DIY नंबर 4। ओह, ये मुझे तो आपके साथ उल्टा सीधा हो गया। डियर, ये उल्टा सीधा नहीं मैजिक है। तो चलिए इस क्यूट से मैजिक को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक रेड पेपर लिया है, इसको हमें कुछ इस टाइप के शेप में कट कर लेना है। देन हाफ में फोल्ड करके और बीच में फेविकॉल लगाकर चिपका देना है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये क्यूट से बिग इमोजी स्टिकर्स। आप इनको ड्रॉ करके बना सकते हो। तो सबसे पहले एक इमोजी को नॉर्मली स्टिक कर देंगे, देन पेपर को बॉटम साइड से टर्न करेंगे और दूसरी इमोजी को कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे। अब इसको स्ट्रेट रखकर दोनों कॉर्नर्स को कुछ इस तरह से होल्ड करके फ्लिप करना है। यू कैन सी अभी दोनों के फेस स्ट्रेट आ रहे हैं। अब इसी पोजीशन में इसे राइट हैंड से होल्ड करके फ्लिप करो और देखो अब एक इमोजी का फेस उल्टा हो गया। वाओ आपी, ये तो बहुत इजी था। हाँ जी डियर, बस इसी सिंपल सी फ्लिपिंग ट्रिक की वजह से ये एकदम मैजिकल लगता है। अब इसके लिए भी फटाफट से सेम पॉकेट बनाकर चिपका देनी है। बस आपको DIY के साइज के अकॉर्डिंग पॉकेट का साइज चेंज कर लेना है। अब देखो मैजिकल DIYs तो बना ही रहे हैं, बट जब तक मैजिक की स्टिक नहीं होगी तो मैजिक वर्क कैसे करेगा। अरे हाँ शिफापी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली डियर, इसलिए यह मैं बना रही हूँ मैजिक स्टिक। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पेन। एंड द बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ मैजिक करने के काम नहीं आएगा, ये स्कूल में लिखने के भी काम आएगा। सो बेसिकली पेन भी मैजिक पेन भी। तो यह मैं इसको कवर कर रही हूँ स्पार्कल टेप से। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप इसको पेपर से भी कवर कर सकते हो। एंड लास्ट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा टेप यहाँ पर रैप कर देंगे क्योंकि इसी पार्ट में हमें अपनी मैजिक फॉन्ट की डेकोरेशन अटैच करनी है। ओके, सो नेक्स्ट मैंने लिए फॉर्म शीट से सेम साइज के 2 स्टार्स। अब एक स्टार पर ग्लू लगाएंगे और इसे पेन के टॉप पर स्टिक कर देंगे। अब गिफ्ट रैपिंग वाली शीट को हमें स्ट्रिप्स में कट करके चिपका देना है और ऊपर से दूसरे वाले स्टार को भी चिपका देंगे। एंड नाउ कम्स द माय फेवरेट पार्ट। मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ एक क्यूट लिटिल फेस और ऑब्वियसली बैक साइड भी थोड़ी खाली छोड़ेंगे तो वहाँ भी एक क्यूट सा फेस बना देना है और बस रेडी हो जाएगी हमारी DIY मैजिक स्टिक। चलो अब इसे एक बार मैजिक करके देखते हैं। अब इसको बुक के अंदर रखने के लिए हमें व्हाइट पेपर की स्ट्रिप लेनी है। इसे पेन के अकॉर्डिंग रोल करेंगे ताकि ये एक होल्डर की तरह काम करे। सो रोल करने के बाद इसके बैक साइड में थोड़ा सा ग्लू लगाकर चिपका देना है। अब आप इसमें से इसको इजीली निकाल भी सकते हो और इजीली इंसर्ट भी कर सकते हो। सो अब आ रही है इसको अपनी मैजिक बुक में अटैच करने की। तो बैक साइड से थोड़ा सा फेविकॉल लगाओ और पेपर की साइड में चिपका दो। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर 5th मैजिकल DIY। अरे आप ये नोट क्यों कट कर रहे हो? इससे अच्छा मुझे, ओह मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा था कि आप रियल में कट कर रहे हो। हाँ डियर, नोट के ऊपर सीजर से कट बट नोट सेफ। देखा, सीजर ने सिर्फ पेपर को कट किया लेकिन नोट को कुछ भी नहीं हुआ। और इसको हमें 3 फोल्ड्स में फोल्ड करना है। फिर पूरे पेपर को हाफ में फोल्ड करके बीच में कुछ इस टाइप से कट लगाना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ क्योंकि यही बनेगा हमारा मैजिक कट। और हाँ, साइड का थोड़ा ध्यान रखना, कट को ज्यादा डीप नहीं करना है वरना जो हमारा मैजिक का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। कट करने के बाद इसको ओपन करेंगे एंड देन वन अगेन इसे 3 फोल्ड पोजीशन में फोल्ड कर लेंगे। अब अंदर साइड से फेविकॉल लगाकर इसको चिपका देना है एंड चिपकाने के बाद साइड से हम स्टिचिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे।
और साइड से चिपका देंगे एक क्यूट कवाई स्टिकर। और इसी तरह से मैंने एक नहीं बल्कि एक और रेडी किया है और अब हमारे पास हो गए 2। अब फटाफट से पेपर उठा लो और उसके ऊपर चिपका दो अपनी पेपर से बनी पॉकेट जो अभी तक हम सेम बनाते आ रहे हैं। ऊपर साइड से स्टिकर लगाने के बाद अब अपने दोनों पेपर्स को उसके अंदर रख देना है। ओके, तो चलो अब अपना मैजिक स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना, नोट को हमें पेपर के अंदर एग्जैक्टली इसी पोजीशन में प्लेस करना है ताकि जब हम इसके ऊपर सीजर चलाएं तो देखने वालों को जेन्युइनली लगे कि ओ नो, नोट भी कट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली नोट सेफ रहेगा। अच्छा, मतलब नोट को सिर्फ एक्टिंग करनी है कि वो कट हो रहा है। हाँ डियर, जैसा तुम समझो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू DIY नंबर 6। तो देखा आप लोगों ने, एक सिंपल सी ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग को पुल करते ही वो कलर में चेंज हो गई और जैसे ही वापस क्लोज किया कलर्स गायब। हाँ, पेपर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है डियर, सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हमें व्हाइट शीट पर एक सिंपल सी लड़की को ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो अपनी फेवरेट कैरेक्टर, फ्लावर या कोई भी क्यूट ड्राइंग बना सकते हो। एंड वंस द आउटलाइनिंग इज कंप्लीट, इट्स टाइम टू एड सम कलर्स। तो फटाफट से हमें इस पूरी ड्राइंग को अच्छे से कलर्स फिल करके रेडी कर लेना है। और देखो फ्रेंड्स, कलर्स फिल करने के बाद ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो अब मैंने लिए एक ट्रांसपेरेंट शीट, इसे हमें अपनी व्हाइट शीट के सेम साइज में कट कर लेना है। एंड दोनों शीट को प्रॉपर्ली अलाइन करने के बाद मैंने ली है एक रेड पेपर स्ट्रिप, इसे हाफ में फोल्ड करेंगे और दोनों साइड पर मैंने टिश्यू डबल साइडेड टेप लगाया है। और अब दोनों शीट्स को इस स्ट्रिप के बीच में केयरफुली प्लेस करेंगे और अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे ताकि ट्रांसपेरेंट शीट भी सिक्योर रहे और व्हाइट शीट भी। अब ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर हमें इसी गर्ल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द मेन सीक्रेट ऑफ आवर मैजिक। सो हम लोगों को ट्रांसपेरेंट शीट पर एग्जैक्टली यही गर्ल ड्रॉ कर लेनी है और बस मैजिक का सीक्रेट लेयर रेडी। अब इस मैजिक को एक प्रॉपर कार्ड में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक रेड पेपर, इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करके बीच वाले पोर्शन को कट कर लेना है। अब इसे ओपन करेंगे, देन नीचे और साइड वाले पोर्शंस पर टेप लगाएंगे। तो ये मैं टिश्यू डबल साइडेड टेप यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो कोई नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में टैग प्रोडक्ट्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। अब सेंटर वाले टेप के ऊपर हम अपनी व्हाइट ड्राइंग शीट को स्टिक कर देंगे। अब जो फ्रेम हमने कट किया था उसे भी अच्छे से अरेंज करके स्टिक कर देंगे। अब इसके अंदर आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, एक व्हाइट शीट के आगे और एक व्हाइट शीट के पीछे। अब ध्यान से देखो, हमारी ट्रांसपेरेंट गर्ल शीट को फ्रंट वाले सेक्शन में इंसर्ट करना है और जो कलर ड्राइंग वाली शीट है उसको हमें बैक साइड वाले सेक्शन में इंसर्ट कर देना है। बस अब दोनों लेयर्स अपनी परफेक्ट पोजीशन पर है। एंड नाउ द मैजिक इज रेडी। अब जब आप इसको पुल करोगे तो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट गर्ल सडनली फुल कलरफुल हो जाएगी। वाह जी वाह, एक ही ड्राइंग पुल करो तो कलरफुल और क्लोज करो तो ब्लैक एंड व्हाइट। Okay, we are down to our 7th magical DIY. So first let's see what makes this one so magical. Oh my god. हाँ, ये क्या था? शिफापी कोइन का नोट कहाँ से आ गया? अरे डियर, कोई ने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली होगी। अच्छा, ऐसा है क्या? तो इस DIY को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी पेपर स्ट्रिप। सबसे पहले एक स्ट्रिप लेंगे और इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे और सिर्फ एक नहीं, हमें टोटल 4 स्ट्रिप्स रेडी करनी है, सेम कलर में 2-2। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना है बिकॉज अब जो हम करने वाले हैं ना, ये इजी तो है बट थोड़ा सा पेशेंस जरूर मांगता है। अब इन चारों स्ट्रिप्स को एक दूसरे के अंदर इस तरह से फिट करना है। एक्चुअली प्रोसेस बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दी या गड़बड़ कर दी ना तो स्ट्रिप्स प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं होंगी। आपी, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि मुझसे नहीं होने वाला। डियर, पहले ट्राई करो, हर चीज में पेशेंस जरूरी होता है। सब एक साइड के चारों स्ट्रिप्स को हमें फोल्ड करके एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देना है। बस साइड से आपको स्ट्रिप को निकालना है और नीचे वाले बेस के साइज पर फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा पेपर दिख रहा है इसको कट कर देना है। सो फाइनली हमारी चारों स्ट्रिप्स कट होकर तैयार हैं। अब 1 बाय 1 चारों स्ट्रिप्स को प्रॉपर्ली इंटरलॉक करेंगे। तो स्ट्रिप्स को हमें अरेंज करते हुए फोल्ड करना है और लास्ट में दूसरे स्ट्रिप्स के अंदर इंसर्ट करके सिक्योर कर देना है। एंड वंस एवरीथिंग इज नाइसली फिटेड, और सेम प्रोसेस अब बैक साइड वाली स्ट्रिप्स के साथ भी रिपीट करेंगे। ओके, सो अब यहाँ से ना एक्चुअली हमारा मैजिक स्टार्ट होता है। तो इस साइड से मैंने एक नोट रखा है और सारी स्ट्रिप्स को अच्छे से क्लोज कर देंगे। अब जब आप मैजिक दिखा रहे होगे तो कोइन वाली साइड को आपको सामने रखना है, थोड़ा सा इसे रोटेट करके कैजुअली शो करना है ताकि सामने वाले को लगे कि यहाँ तो सिर्फ कोइन है। तो अब इसको रखने के लिए मैंने बनाई है ट्रायंगल शेप की पॉकेट। अब इसके अंदर हम इसको कुछ इस तरह से रख देंगे और ऊपर से साइड से 1-2 स्टिकर ऐड करेंगे और बस इसी सिंपल सी ट्रिक की वजह से ये नॉर्मल स्ट्रिप्स एकदम मैजिकल मनी गेम बन जाती है। तो स्टिकर ऐड करने के बाद मैंने सोचा चलो साइड से भी थोड़ा बॉर्डर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड फाइनली इट्स टाइम टू फॉर आवर 8th एंड लास्ट मैजिकल DIY। वाओ, ये कैसे चेंज हुआ? तो चलो बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए 2 डिफरेंट कलर्ड स्ट्रिप्स। मैं यहाँ ब्लू और पिंक कलर की यूज कर रही हूँ। दोनों स्ट्रिप्स को सबसे
सबसे पहले हाफ में फोल्ड कर लेंगे, फिर इसी फोल्डेड स्ट्रिप्स को 3 सेक्शंस में फोल्ड करना है एंड एक्जैक्टली इसी तरह सेकंड कलर्ड स्ट्रिप को भी फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ ब्लू और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन रखा है, आप अपने हिसाब से किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। सो फाइनली हमारी दोनों फोल्डेड स्ट्रिप्स रेडी है। अब दोनों स्ट्रिप्स को हाफ में कट कर लेंगे एंड नाउ वी हैव 4 स्ट्रिप्स रेडी। अब एक स्ट्रिप लेकर उसके ऊपर फेबी स्टिक लगाना है, अगर फेबी स्टिक नहीं है तो आप फेविकॉल भी यूज कर सकते हो। अब इसके ऊपर पिंक वाली स्ट्रिप को केयरफुली अलाइन करके स्टिक कर देंगे और जो बाकी की दोनों स्ट्रिप्स है उन्हें भी एक्जैक्टली इसी तरह ब्लू पिंक कॉम्बिनेशन में स्टिक करके रेडी कर लेना है। सो फाइनली आवर 2 मैजिकल स्ट्रिप्स आर प्रिपेयर्ड और अब इनका असली मैजिक बनेगा। सो दोनों स्ट्रिप्स को सामने रखकर उनके पोर्शन को सेलो टेप की हेल्प से अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। सेम प्रोसेस दोनों साइड पर करना है ताकि स्ट्रिप्स एकदम सिक्योरली कनेक्टेड रहे। अब सारी फोल्डिंग्स को एक बार अच्छे से नीटली प्रेस कर लेना है एंड दैट्स इट, आवर सुपर इंटरेस्टिंग मैजिकल DIY इज रेडी। चलो अब देखते हैं इसका मैजिक। अब इसे अगर आप इस तरह रखोगे तो आपको ये ब्लू दिखाई देगा, लेकिन जैसे इसे फ्लिप करोगे पिंक, मतलब एक साइड से ब्लू और दूसरी साइड से पिंक, और इसी कॉन्सेप्ट से मैंने एक और कॉम्बिनेशन में रेडी किया है। वाह शिफापी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही ऑटोमेटिक कलर चेंज कर रहा है। हाँ डियर, बस आप लोगों को जो कलर दिखाना हो आप वो दिखा सकते हो। तो चलो अब इनको रखने के लिए इनका एक बैग बनाते हैं। तो इस बार मैं बना रही हूँ एक लिटिल मिनी पॉकेट बैग। तो सबसे पहले एक पेपर लेना है और उसको फोल्ड करेंगे और साइड से ग्लू लगाकर चिपका देना है। चिपकाने के बाद ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा फोल्ड करेंगे और बीच में लगाएंगे एक कट ताकि हमारा एक क्यूट सा मिनी हैंडल बन जाए। तो कट हमें कुछ इस तरह से लगाना है गोल शेप देते हुए ताकि एक परफेक्ट हैंडल जैसी शेप बने। ये पॉकेट है या मिनी बैग? डियर, ये हमारा मिनी क्यूट बैग है, आई मीन पॉकेट है बट पॉकेट बैग। अब इसको थोड़ा सा अडोरेबल बनाने के लिए मैंने एक क्यूट सा स्टिकर ऐड कर दिया और लो जी हमारी क्यूट सी मिनी बैग रेडी है। अब फटाफट से दोनों मैजिकल कलर स्ट्रिप्स को उसके अंदर रख देना है और इस मिनी बैग को मैजिकल बुक के पेज पर अटैच करने के लिए मैंने एक सेपरेट पॉकेट भी बनाई है, क्योंकि हम अपने बैग को निकाल कर स्ट्रिप्स को निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड फाइनली ऑल आवर मैजिकल DIYs आर रेडी। सो इट मैजिकल DIYs, डिफरेंट ट्रिक्स, क्यूट लिटिल पॉकेट्स, मैजिक स्टिक और इतने सारे सरप्राइजेस। हाँ शिफापी, वो भी एक ही बुक में। हाँ डियर, तो चलिए इन सबको एक साथ ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेपर के ऊपर फेविकॉल लगाएंगे, पूरे पेपर पर अच्छे से हमें स्प्रेड करना है और उसके ऊपर नेक्स्ट पेपर को केयरफुली अलाइन करके स्टिक कर देंगे। फिर एक्जैक्टली इसी तरह 1 बाय 1 सारे पेजेस को अच्छे से चिपका लेने हैं। तो अब सारे पेजेस को प्रॉपर्ली स्टिक करने के बाद फाइनली आवर बुक स्ट्रक्चर इज रेडी। सो कवर के लिए मैंने लिया ये प्रिटी सा पिंक A4 साइज पेपर। इसको हमें अपनी बुक के साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेना है। ये साइड से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा था इसलिए मैंने जोड़ लगा दिया। अब एक साइड पर अच्छी खासी अमाउंट में फेविकॉल लगाएंगे और ब्रश की हेल्प से इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि ग्लू हर जगह प्रॉपर्ली रीच हो। अब बुक को इसके ऊपर प्लेस करके अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर मिडल सेक्शन और फाइनली सेकंड साइड पर भी ग्लू लगाकर कवर को प्रॉपर्ली सिक्योर कर देंगे। अब बुक को थोड़ा सा मैजिकल टच देने के लिए मैंने ये क्यूट सा DIY मैजिक बुक लेबल प्रिंट किया है। आप चाहे तो उसका डिजाइन अपने अकॉर्डिंग खुद भी क्रिएट कर सकते हो। एंड दैट्स इट, आवर DIY मैजिकल बुक इज फाइनली रेडी। आप भी अब एक एक करके सारे मैजिक करके दिखाओ ना। अरे हाँ डियर, इतनी देर से बुक बना रहे हैं, अब मैजिक नहीं करेंगे तो फिर क्या मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से हमारी सारी मैजिकल DIYs को फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं।
देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि हमारी DIY मैजिकल बुक कितने अच्छे से वर्क करती है। सो आई रियली होप कि आपको इसके सारे मैजिक DIYs पसंद आए होंगे। अब जब भी बोर हो रहे हो या फिर किसी को थोड़ा सा सरप्राइज देना है तो बस अपनी मैजिकल बुक निकालो और मैजिक शो स्टार्ट कर दो। क्यों, है ना अमेजिंग? तो चलो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सी इन माई नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखनी है तो ये जो स्क्रीन पर नजर आ रही है ना उन पर क्लिक करो और जाकर देखो।